प्रोग्राम है, उसमें बहुत सारे सफ़े तो बताए गए, हमारे साथ जो भी एक्सपर्ट्स हैं, सीनियर ऑफिसर्स से उन्होंने बताया। मैं शुरुआत करूँगी JKRLM से। JKRLM उम्मीद जम्मू कश्मीर में एक ऐसी स्कीम है जो NRLM इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसका मकसद है दिही इलाकों में जितनी भी गरीब औरतें हैं उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप में जोड़ना, उनकी ट्रेनिंग करना, उनके रोज़गार को बढ़ावा देना। बहुत खुशी के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में हमने अभी तक 7,385 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए हैं, और इससे भी ज़्यादा खुशी ये है कि हमने सारे 16 CD ब्लॉक्स कवर किए हैं। जो NRLM का मकसद है, गोल है, ये है पॉवर्टी एलिवेशन, हमें गरीबी खत्म करनी है। लेकिन ये स्कीम इसलिए बनाई गई थी इस सोच से कि हर कोई अपने घर में कोई ना कोई रोजगार कर रहा है, लेकिन गरीबी तब हम खत्म कर सकते हैं जब किसी भी घर में एक से ज्यादा रोजगार हो। या यूनियन गवर्नमेंट जो NRLM के एनहेंस करने के लिए जो हमारा रूरल सेक्टर है, एज यू आर अवेयर कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो 70% रूरल एरियाज में रहती है पूरी कंट्री की। इसलिए जो यूनियन गवर्नमेंट के प्रोग्राम आते हैं कि हमने अपने सिस्टर्स को जो वेल एजुकेटेड है इनको कैसे ट्रेन करना है, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसको कैसे डाउन करना है, कैसे कर्व करना है, ताकि पर कैपिटा इनकम में बूस्ट हो, पर कैपिटा इनकम में एनहेंसमेंट हो। क्योंकि आपको पता है कि एक नेशनल ड्रीम है, नेशनल प्रोग्राम है, दैट इज विकसित भारत। उसी विकसित भारत को पॉसिबल करने के लिए हर लेवल पे हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करनी है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ साथ जो इस वक्त JKCIB, एग्रीकल्चर, एलाइड डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर, जितने भी डिपार्टमेंट है, PMEGP, मिशन युवा, ये सारे प्रोग्राम से कि यहाँ के यूथ को एंगेज किया जाए एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज में। कमिश्नर अनंतनाग जनाब डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन सर, आपका इस प्रोग्राम में हम वेलकम करते हैं, जो कि इसका थीम है इंक्लूजन, टारगेटिंग एंड सेंसिटाइजेशन ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स। सर, इसके साथ साथ हमारे डॉक्टर जावेद साहब, चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर, हेड KVK अनंतनाग, प्रोफेसर इश्तियाक साहब, एजाज अहमद लोन साहब, डिप्टी डायरेक्टर फिशरीज, डिप्टी डायरेक्टर सेरिकल्चर फिशरीज और अलाइड सेक्टर के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरान और तमाम पार्टिसिपेंट्स को मैं वेलकम करता हूँ। सर, आज का जो प्रोग्राम है JKCIB में जो वुमेन की पार्टिसिपेशन और गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में ट्रेनिंग देना, ये आज के प्रोग्राम का मेन मकसद था। इसके लिए सर हमारे 4 कंपोनेंट है JKCIB में। उसमें जो पहला कंपोनेंट है क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, उसमें एरिया एक्सपेंशन, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, मशरूम कल्टीवेशन, एपीकल्चर। एग्रीकल्चर के कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनमें वुमेन की कम से कम पार्टिसिपेशन 40% होनी चाहिए थी। तो इसको मकसद में जहन में रखते हुए आज ये वुमेन की सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम का जो इनकार था वो हुआ है। JKCIB के अंडर हमने कोशिश की है सर कि ज़्यादा से ज़्यादा और पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स खास करके महिला किसान को यहाँ पे दावत दी जाए, और हमारी कोशिश में हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर NRLM मोहतरमा शरीन जी का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही आज जब मैंने सुना कि एग्रीकल्चर का प्रोग्राम है और उसमें स्पेशली वुमेन लेड है, जहाँ पर एक सेंसिटाइजेशन का प्रोग्राम है इन SIP और HEDP, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ख्वातीन, हमारे बहनें इसमें एज ए एस्टैब्लिश्ड एग्रीकल्चर जो यूनिट्स जो हैं उनको वो खड़ा कर सके। हालांकि मैं अगर आप देखेंगे यहाँ पर चीफ एग्रीकल्चर अफसर साहब ने अपने लेक्चर में बताया कि वुमेन का सपोर्टिव रोल रहा है इन द एग्रीकल्चर। हालांकि मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि वुमेन का ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, और मैंने अपने बचपन में देखा हुआ है किस तरीके से मेरी माँ किस तरीके से प्योरली
एग्रीकल्चर में किस तरीके से वो काम करती थी, मुझे लगता है वो 5 बंदों का काम करती थी। और ये इकोनॉमिक्स में हम इसको कहते हैं डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज वो क्या करता है, जैसे हम एम्प्लॉयमेंट में कैप्चर करते हैं एक मर्द कितना काम करता है, लेकिन औरतें जो काम करती है वो काउंट ही नहीं होता। तो मुझे लगता है कि ये रादर देन ये बताना कि एग्रीकल्चर में वुमेन का सपोर्टिव रोल रहा, एग्रीकल्चर पर वुमेन में ज्यादा रोल है। और अगर स्टैटिस्टिक्स भी यही कहता है कि एग्रीकल्चर में मुझे लगता है इस टाइम 64% से ज्यादा जो वर्क फोर्स है वो वुमेन का है। बस प्रॉब्लम एक ही चीज है कि उनको क्रेडिट नहीं मिलता है इस चीज का। उनको लगता है कि हमें लगता है कि नहीं ये टिपिकली फिजिकल वर्क इसमें ज्यादा है, हालांकि ऐसा नहीं है। औरतें जो ख्वातीन उन्होंने एग्रीकल्चर में उनको उनका रोल रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। और वुमेन को बताया गया है कि ये पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे एक रूरल वुमेन का रोल कितना रहता है जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप जानते हैं कि जेके सिप जो है उसमें वुमेन का कितना रोल है, कितना पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उस हवाले से आज जेंडर टारगेटिंग इंक्लूजन एंड सेंसिटाइजेशन का एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ टाउन हॉल अंतराल, जिसमें हमारे जो ब्लॉक्स है 5 ब्लॉक्स जेके सिप के अंदर अनंतनाग, अछापल, सादाम, छतरगुल एंड हिलरशाबाद, उनके वुमेन फार्मर्स जिनको हम महिला किसान भी कहते हैं, उनको यहाँ पे मदद किया गया। और स्कीम के बारे में जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स है उनका जो बेनिफिट कैसे लें और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए हमने ये प्रोग्राम किया। इसमें हमारे एग्रीकल्चर के साथ साथ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने भी पार्टिसिपेशन की, जैसे एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री, केवी के फिशरी, सेरिकल्चर और हॉर्टिकल्चर। उनके जो डिस्ट्रिक्ट अफसर साहिबान है वो उन्होंने भी यहाँ पे वुमेन फार्मर्स को ट्रेनिंग दी। और HADP और JKCIP पर्टिकुलरली जो गवर्नमेंट की एक फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं उनको उनका जो फोकस रहता है कि फार्मिंग को प्रमोट किया जाए, और खास करके वुमेन का इसमें जो रोल है, जैसे कि आप जानते हैं रिसेंटली वो इंटरनेशनल वुमेन्स डे को सेलिब्रेट किया गया, तो वुमेन्स को टारगेट करने के लिए, इंक्लूजन करने के लिए और उनको डिफरेंट स्कीम्स के बारे में पूरी ट्रेनिंग देने के लिए आज का यह प्रोग्राम टाउन हॉल में हमारे डिस्ट्रिक्ट में लगभग अभी तक जेके सिप में लगभग 35 एप्लीकेशंस अप्रूव हो चुकी है, जिनमें लगभग 20% वुमेन ने अप्लाई किया हुआ है। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि जैसे कि स्कीम में भी है कि 40% कम से कम वुमेन का शेयर इस स्कीम में रहे। तो इस साल जो आप जानते हैं कि जेके सिप पिछले साल लेट की शुरू हुआ 25-26 में, तो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वुमेन को शेयर मिले इस स्कीम का और बेनिफिट मिले। आपने देखा हमने कुछ वुमेन फार्मर्स को यहाँ पे अवार्ड भी दिया ताकि वो एक रोल मॉडल बने बाकी हमारे बहनों के लिए, ताकि वो भी एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में अपना रोजगार हासिल करने की कोशिश करें। और गवर्नमेंट की भी एक कोशिश रही है कि वुमेन को ज़्यादा से ज़्यादा जो रिजर्वेशन है इन स्कीम्स में दिया जाए। और खास करके जो आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में वुमेन का कितना रोल है, कम से कम लगभग 70 to 80% ऑफ वुमेन आर एंगेज्ड इन दिस सेक्टर। और उस चीज़ को प्रमोट करना और फुल फ्लेज एंटरप्रेन्योर बनाना, खास करके यूथ यंग वुमेन्स, और उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी गई। और साथ साथ में आप जानते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन भी काफ़ी है, उनको भी यहाँ पे मदऊ किया गया था आज के प्रोग्राम में और इन स्कीम्स के बारे में बताया गया। यही हम कोशिश करेंगे और यही मैसेज रहेगी कि हमारे, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड है, हम फिजिकल किसी को कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। यही दरख्वास्त है कि इन स्कीमों को जाने और उनको अपनी चॉइस के हिसाब से, अगर कोई इंटरेस्ट है अप्लाई करना चाहता है, तो इन पोर्टल्स पे जो गवर्नमेंट के पोर्टल्स है, जैसे कि सिप का पोर्टल है jkcip.gov.jk.gov.in या HADP का है HADP.jk.gov.in, इन पोर्टल्स पे जाके वहाँ पे अपने पसंद के, अपने इंटरेस्ट के जितनी भी स्कीम्स हैं उन पे अप्लाई करें और गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा उठाएं।